हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जनसंख्या नियंत्रण के हेतु स्थापित 2 बच्चों की नीति में ढील देते हुए अब से प्रत्येक विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है? तो पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है चाइना, चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना ने। और इसका प्रमुख बिंदु क्या है? इस घोषणा में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त की आयु सीमा में कुछ महीने की वृद्धि की जाएगी। विगत 4 दशकों से चीन से सेवानिवृत्त की आयु पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए किस विशेष योजना की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है पीएम केयर फॉर बालक, दूसरा ऑप्शन है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, तीसरा ऑप्शन है पीएम केयर फॉर एडल्ट, चौथा ऑप्शन है पीएम केयर फॉर शिशु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। और इसका प्रमुख बिंदु क्या है इस योजना का? देश भर में कुल 577 कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों की पहचान की गई है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख का कोष आवंटित किया जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ व्यक्तियों को सहायता प्रदान के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है सीनियर केयर एजिंग प्रॉब्लम इंजन, दूसरा ऑप्शन है सीनियर केयर एजिंग सॉल्व इंजन, तीसरा ऑप्शन है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, चौथा ऑप्शन है सीनियर केयर सहायता इंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? कौन है इसका मंत्री? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और इस योजना को कब शुभारंभ किया गया, किस दिन शुभारंभ किया? 4 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु कौन सा रोड मैप जारी किया है? तो पहला ऑप्शन है नेट 30 बाय 2050, दूसरा ऑप्शन है नेट 40 बाय 2050, तीसरा ऑप्शन है नेट 60 बाय 2050, फोर्थ ऑप्शन है नेट 0 बाय 2050। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेट 0 बाय 2050। और इसका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और रोड मैप का उद्देश्य क्या है? प्रभाव की जांच करना, घोषित शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के प्रभावों की जांच करना तथा ऊर्जा क्षेत्र में उनके महत्व को बताना। और है नया ऊर्जा मार्ग वर्ष 2050 तक विश्व स्तर पर शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में नया ऊर्जा क्षेत्र मार्ग एनर्जी सेक्टर पैथवे विकसित करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 80 वर्ष पुराने अटलांटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए गए। यह किन देशों से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है चीन और थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है भारत और जापान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, चौथा ऑप्शन है अमेरिका और ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका और ब्रिटेन। और इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? वर्ष 2041 में लागू किए गए पहले अटलांटिक चार्टर ने अमेरिका और ब्रिटेन के दशकों लंबे मजबूत संबंध को आधार प्रदान किया है। और दूसरा है अर्थशास्त्रीय नया अटलांटिक चार्टर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता से जुड़ी नीतियों का समर्थन करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच चाइना एंड सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप 17+1 से अलग होने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है हंगरी,
दूसरा ऑप्शन है लिथुआना, तीसरा ऑप्शन है ग्रीस, चौथा ऑप्शन है पोलैंड। तो इसका ऑप्शन इज राइट बी, लिथुआना ने अलग होने की घोषणा की है। और चाइना एंड सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप 17+1 का समूह का परिचय क्या है? 17+1 चीन और मध्य तथा पूर्वी यूरोप के देश पहल चीन के नेतृत्व वाला एक प्ररूप है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में की गई थी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किस आश्रय गृह की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है श्रमिक गृह, दूसरा ऑप्शन है गरिमा गृह, तीसरा ऑप्शन है सम्मेलन गृह, चौथा ऑप्शन है सपना गृह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गरिमा गृह। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? गरिमा गृह ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन लक्ष्मण ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जाएगा। किस ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जाएगा? लक्ष्मण ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जाएगा। नाम याद रखना, लक्ष्मण ट्रस्ट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण ज्ञापन, दूसरा ऑप्शन है भूविज्ञान ज्ञापन, तीसरा ऑप्शन है नेचर ज्ञापन, चौथा ऑप्शन है जीव श्रम ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूविज्ञान ज्ञापन। और इसको मंजूरी कब दी है? 18 अगस्त 2021 को इसको मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? यह समझौता पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वित्तीय शेलों से जुड़े भूविज्ञान ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो किसने की है? ऑप्शन बी इज राइट, मणिपुर ने की है। और कब की है? 22 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की है। और मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है इस समय? एन वीरेंद्र सिंह। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सागू बागू परियोजना की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, तेलंगाना ने सागू बागू परियोजना की शुरुआत की है। और तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन राजन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की राज्य विधानसभा ने विधायकों को सदन में असंसदीय भाषा से बचने के लिए असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तक प्रकाशित की है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों से फीडबैक प्राप्त करने और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए माई गैव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और ये किस डेट को लॉन्च किया है? 26 जुलाई 2021 को। और किसने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और शमन के लिए जल संरक्षण और आपदाओं के प्रबंधन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 26 साल के रोड मैप में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन मिशन 2047 की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ने। और ये घोषणा कब की है? 16 अगस्त 2021 को। और अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? कालिखो पुल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेवामास शिपयार्ड ने नौसेना के नए प्रोजेक्ट 885M यासेन एम के तहत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रासो नोयार्स्क पनडुब्बी लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है इजराइल। तो किसने की है? ऑप्शन सी इज राइट, रूस ने की है। और क्या नाम है पनडुब्बी का? क्रास्नोयार्स्क पनडुब्बी। तो आज देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने महिला कैडेटों के कोमार्ग परीक्षण वर्जिनिटी टेस्ट की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को ख़त्म कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया ने ख़त्म कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के भाग को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपने में रहिए, खुश रहिए।